इंडिगो संकट पे दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि जब इंडिगो यात्रियों से डबल किराया या फिर दूसरे फ्लाइट्स वाले डबल किराया, ट्रिपल किराया, 5 गुना किराया वसूल कर रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? क्या ये सरकार की लापरवाही नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाईकोर्ट का कहना है। हाईकोर्ट कह रही है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारे देश में, सरकार क्या कर रही थी? क्या सरकार को इसके बारे में जानकारी नहीं है? लोगों को मानसिक पीड़ा जो झेलना पड़ा है 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर, जो लोगों को डबल ट्रिपल चौपल जो किराया देना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कंपनी इसका हर्जाना भरेगी? कंपनी को इसका हर्जाना भरना चाहिए, ये हाईकोर्ट का कहना है। इसी से रिलेटेड 2-3 पक्ष सामने उजागर आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिगो को पूरा हर्जाना भरना चाहिए, 70,000 रुपया फाइन देना चाहिए हर एक पैसेंजर को। इंडिगो कह रही है कि हम जिसका इसका टिकट कैंसिलेशन हुआ है हम सबको पैसा वापस दे रहे हैं। हाईकोर्ट का कहना है कि सिर्फ कैंसिलेशन का पैसा देने से इंडिगो बच नहीं सकती है। इंडिगो को पूरा हर्जाना देना होगा एक एक पैसेंजर का। सरकार कह रही है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, बट सवाल निकल के ये आता है, क्या सरकार और इंडिगो के बीच में जो आम पब्लिक जो फंसी है, इतना बड़ा जो संकट हुआ देश में जिसमें पिसता हमेशा आम पब्लिक है, क्या उसके लिए कुछ किया जा रहा है? सिर्फ आके सॉरी बोल देना सॉल्यूशन हो जाता है चीजों का? क्या हम किसी को सॉरी बोल दिया सॉल्यूशन हो जाता है? सॉरी तब एक्सेप्टेबल है जब किसी छोटी चीजों में गलतियां होता है, तब आप किसी को सॉरी बोल देते हो, चलो समझ में आता है कि यार चलो सॉरी हो गया, चीजें खत्म हो गया। बट इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, लोग 2-2 दिन, 3 दिन, 4-4 दिन बिना बेसिक नीड के वो कैसे रह रहे थे? उनको ना खाने की सुविधा, ना पानी पीने की सुविधा, ना सोने की सुविधा। इंसान की बेसिक नीड होता है ये। और वो लोग जो कभी जमीन पे चलना ही नहीं जानते, सिर्फ हवा में चलना जानते, उन लोगों को इतना तकलीफ हुआ है। हालांकि सरकार ने हवाई चप्पल तो छोड़िए, पैसे वालों को भी इस बार जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। उन्हें भी समझ में आ गया होगा इस बार ट्रेन, बस या एरोप्लेन, इंडिया में सब चीज हो सकता है भाई। इंडिगो की ये मनमानी, पता है, ये एक बार में नहीं बढ़ी है। इंडिगो ने सरकार को घुटनों पे एक बार में नहीं लाया, धीरे धीरे करके। इसीलिए इतना जो हमारे देश में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कंपनियों को इतना ज्यादा फ्रीडम देते हैं ओनली फॉर पैसे के लिए। हमें वो मोटी रकम दे देते हैं सरकार को, सरकार इसके बारे में उनका मुंह चुप हो जाता है। इंडिगो चाहे कोई भी हो, अपना प्राइवेट वाली जो कंपनियां होती है वो अपना फायदा देखती है सबसे।